This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव खत्म हुए, मोदी 3.0 की सरकार बनी, चल रही है, पूरे जलवा जलाल से चल रही है। लेकिन जिस एक प्रदेश के नतीजों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस एक मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि उनके हटने की भी बात होने लगी, वो है प्रदेश उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा चर्चा में है। बहुत मीटिंग्स हुई, बहुत सारी बैठकें हुई भाजपा की, अंदर खाने बाहर भी आई बात। केशव मौर्य से लेके सहयोगी दल और तमाम तरह की परिस्थितियों के बीच योगी आदित्यनाथ ने कल ऐसा काम किया है जिससे सब चौंक गए। वह काम है पल्लवी पटेल से मुलाकात। इससे उन्होंने एक तीर से न जाने कितने शिकार किए हैं। अखिलेश यादव से लेकर केशव मौर्य जो उनकी पार्टी में है, डिप्टी सीएम है, अनुप्रिया पटेल, अशोक राजभर वगैरह, सब के चेहरे पर कहीं ना कहीं शिकन आ गई है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पल्लवी पटेल से अचानक मुलाकात योगी की, क्या देखते हैं इसमें? आप जैसे पत्रकार जो वरिष्ठ हैं, जो जानते हैं वहां की हलचलों को, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को आप? देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाता सामान्य दिनों में तो ये कोई बहुत विशेष बात नहीं होती, क्योंकि पल्लवी पटेल एक विधायक हैं और एक विधायक मुख्यमंत्री से मिल सकता है। लेकिन 24 जुलाई को जिस तरह से पल्लवी और योगी जी की मुलाकात हुई, उसमें दो बड़ी खास बातें थी। एक तो ये मुलाकात का आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई। आमतौर पर कब कोई मिलता है तो मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी तस्वीर और एक नोट जारी करता है, लेकिन ये मुलाकात ऐसी रही जिसकी ना तो कोई तस्वीर जारी की गई आधिकारिक रूप से पहले और ना ही कोई प्रेस नोट जारी किया गया। दूसरा, पल्लवी पटेल की मुलाकात उनके पति के साथ हुई, तो निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न उठने शुरू हो गए कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है। इस मुलाकात को छुपाने के पीछे वजह क्या है? उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान परिदृश्य है, जिसके भीतर बहुत साफ साफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दो खेमे साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पिछड़ी जातियां कही जाने वाली जातियां यानी ओबीसी के नेताओं की लामबंदी हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ योगी समर्थकों की लामबंदी हम देख रहे हैं। तो केशव मौर्य की सक्रियता, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल दिल्ली से बैठ के जब वो चिट्ठी लिखती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर के, तो ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है ऐसे में पल्लवी पटेल की मुलाकात। क्योंकि पल्लवी पटेल की राजनीति जो है वो बहुत अभी नई है। राजनीति में पल्लवी पटेल का उद्भव हुआ और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सिराथू से विधायक बनी। उन्होंने केशव मौर्य को हराया और उसके बाद से वो उत्तर प्रदेश के सियासी फलक पर चमक गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ पल्लवी पटेल की दोस्ती बहुत लंबी नहीं चल पाई और एक खटास आ गई थी लोकसभा चुनाव के पहले, या ये कहें कि राज्यसभा चुनाव जब हो रहे थे उसी वक्त उन्होंने मोर्चा खोल लिया था अखिलेश यादव के खिलाफ, और स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल एक नाव में सवार दिखाई दिए। लोकसभा चुनाव आते आते असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर उन्होंने पीडीएम नाम का एक मोर्चा बनाया और तब साफ माना गया कि ये मोर्चा जो है अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए बना रही हैं। लेकिन वो भी फेल हो गया, पल्लवी पटेल इररिलेवेंट हो गई। तो पल्लवी पटेल को भी अपनी राजनीतिक साख या राजनीतिक जगह बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। दूसरी तरफ उनकी बहन जिनकी दरअसल दुश्मनी में पल्लवी पटेल राजनीति में आई, वो ना सिर्फ लगातार सांसद बनती जा रही हैं बल्कि केंद्र में वो लगातार मंत्री भी बनती जा रही हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ का जहां तक सवाल है, योगी आदित्यनाथ दो प्रश्नों से लगातार जूझ रहे हैं। एक तो उनके ऊपर उन्हीं के पार्टी के नेता एक खराब प्रशासन का ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने एक मैसेज दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ
पिछड़ा दलित विरोधी हैं और इसीलिए चाहे आरक्षण के सवाल को लेकर चिट्ठियां लिखी जा रही हों, चाहे बयानों में झलकने वाली बात हो, और केशव मौर्य के साथ मुलाकात करने में संजय निषाद जो एलआई पार्टी के बड़े नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, ये लोग लगातार एक गोलबंदी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के पास चारा क्या है? इन चीजों को काउंटर करने का चारा क्या है? योगी ने पिछले कुछ दिनों से लगातार मंडलीय बैठकें शुरू की हैं और उसमें वो पार्टी के विधायकों और सांसदों से मिल रहे हैं। लेकिन जब बनारस की मीटिंग में गए योगी और उन्होंने उस मीटिंग में ओम प्रकाश राजभर को भी आमंत्रित किया था, ओम प्रकाश राजभर उस मीटिंग से नदारद रहे और न सिर्फ नदारद रहे बल्कि उसी दिन वो लखनऊ में केशव मौर्य के साथ मिलते हुए नजर आए। तो ये भी एक बगावत का संकेत। योगी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि दलित और पिछड़े समाज के नेताओं का समर्थन दिखाना, और पार्टी के भीतर ये इस तरह के जो नेता हैं उनका समर्थन, पार्टी या अलायंस दोनों से उनका समर्थन नहीं दिख रहा है। ऐसे में पल्लवी पटेल एक बार फिर रेलिवेंट हो रही हैं और पल्लवी पटेल से योगी आदित्यनाथ जब मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसे संकेत या ऐसे आने वाले दिनों में ऐसी चीजें सामने लाने के बारे में बात हुई होंगी जहां पर कुछ बयान आए ऐसे जिसमें योगी आदित्यनाथ के ऊपर से ये लेबल हटे कि वो पिछले और दलित के विरोधी हैं, और दूसरा एक मैसेज देना पार्टी को भी, पार्टी संगठन को भी एक मैसेज देना कि हमें इस तरह से आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस तरह से साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अपने एलआई बनाने की ताकत है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, जो जिसकी अब सतह पर दिखाई देने लगा है, सतह के नीचे से तो ये काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये सतह के ऊपर ये लहरें दिखाई देने लगी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं जिससे उनकी गद्दी ना कमजोर हो पाए, उनकी गद्दी के ऊपर उनकी दावेदारी ना कमजोर हो पाए। एक दूसरा सवाल यहाँ उठता है, अखिलेश यादव के लिए कैसी खतरे की घंटी है? क्योंकि आपने पूरा विस्तार से बताया ही। अब केशव मौर्य को जिन्होंने हराया उसको अगर वो मिल रहे हैं अकेले से, वो भी अनऑफिशियल मीटिंग्स में, तो केशव मौर्य को तो संदेश बहुत साफ साफ दे दिया है योगी ने। अखिलेश यादव के लिए कैसी मुश्किलें पैदा हो? देखिए, अखिलेश यादव ने जब पल्लवी पटेल को अपने साथ जोड़ा था और कृष्णा पटेल जो उनकी माता जी हैं उनको बहुत सम्मान दिया, और मीटिंगों में भी बल्कि चेयर जो बीच की कुर्सी होती है उस पर हमेशा कृष्णा पटेल को बैठाते रहे। लेकिन पल्लवी पटेल जब विधायक बनी उसके कुछ दिन बाद से ही उनके तेवर बदल गए थे। अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को अपने साथ इसलिए लाए थे कि उस वक्त वो उनके साथ कुर्मी समाज नहीं जुड़ पा रहा था, तो ऐसा उन्होंने सोचा कि पल्लवी पटेल को लाने से शायद सोनेलाल पटेल की विरासत का एक हिस्सा और दूसरा अनुप्रिया पटेल का जो एक छत्र राज्य है उसको तोड़ा जा सकेगा, चुनौती दी जा सकेगी, और हुआ भी वही। लेकिन जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के चुनाव में अपने तेवर तल्ख किए, सार्वजनिक बयान दिए और वोट भी देने में उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी को आनाकानी की, तो उसके बाद से अखिलेश यादव ने बिल्कुल ही उनसे किनारा कर लिया। यहां तक कि अखिलेश यादव की राजनीति को नजदीक से देखें तो वो जब किसी से नाराज होते हैं तो वो फिर उसके नफा नुकसान को नहीं सोचते हैं। हमने देखा मुख्यमंत्री जब वो थे तो उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह से कैसे इस्तीफा दिलवाया था, जिसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतते रहे वो। लेकिन तकरीबन 7 सालों तक उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखाई। पल्लवी पटेल को लेकर के भी अखिलेश का रुख ऐसा ही है, और अखिलेश यादव ने लगातार इस बात को कहा भी, और जब लोकसभा चुनाव का समय आया तो उन्होंने पल्लवी पटेल को बिल्कुल इग्नोर करते हुए 13 कुर्मी उम्मीदवार उतार दिए। पल्लवी पटेल की पार्टी चुनाव अकेले लड़ नहीं पाई और इरिलेवेंट हो गई लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से अखिलेश यादव के पास कुछ फिलर्स भेजे गए पल्लवी खेमे की तरफ से। खुद पल्लवी पटेल के बयान भी ऐसे आए जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई बताया और अपने संबंधों की बात की, लेकिन कोई नरमी नहीं दिखाई दी। अखिलेश यादव का ये मानना है
कि वो दबाव की राजनीति में कभी नहीं आएंगे, नेता चाहे जितना बड़ा हो। फिर पल्लवी पटेल ने कोशिश की कांग्रेस में अपने तार जोड़ने की, लेकिन कांग्रेस चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ एक बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ गठबंधन चल रहा है, सफल भी हुआ लोकसभा चुनाव में, तो कांग्रेस के दरवाजे भी पल्लवी के लिए बंद है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल के सामने चुनौती ज्यादा है, अखिलेश यादव के सामने चुनौती कम है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इस वक्त कुर्मी बिरादरी के दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो सांसद हैं, और पल्लवी पटेल के साथ मुश्किल ये है कि सिराथू का जो चुनाव उन्होंने जीता था उसके पीछे समाजवादी पार्टी का जो सहयोग था, जो समाजवादी पार्टी का सिंबल था, वो अब शायद उनके पास नहीं है। तो ऐसे में पल्लवी पटेल के खुद के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह है। तो अखिलेश यादव के खेमे की तरफ से अगर बात को देखें तो कोई बहुत ज्यादा वो इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं कि पल्लवी पटेल कहां जाएंगी या उनके जाने से कोई नुकसान होगा। अखिलेश का मानना है कि पल्लवी पटेल कहीं भी जाए उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.